हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हम देखने वाले हैं और आपको उस अपडेट के बारे में बताएंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं पिछले साल जो स्कॉलरशिप आई हुई थी वो कितना परसेंट आया हुआ था, उसके बारे में आपको अपडेट देते हैं। यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पिछली साल कितनी स्कॉलरशिप आई थी, ओबीसी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट पिछले साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हुए थे। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप एंड फीस ऑनलाइन सिस्टम यूपी। तो ये यूपी का सिस्टम है। यहाँ पे पूरा डाटा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। कुल संख्या यहाँ पे थी, कुल आवेदन यहाँ पे थे। कुल आवेदन देखेंगे यहाँ पे 81,40,124 आवेदन कुल पिछले साल किए गए थे। कुल संस्थान जो है यहाँ पे 72,000। इसके बाद देखेंगे संस्था द्वारा आकर्षित। अब 81,40,124 जो है ये फॉर्म पड़े थे। 74,40,193 ये जो है फॉर्म संस्था द्वारा भेजे गए थे। यानी कि अगर हम बात करें तो 8-9 लाख फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो गए थे। तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, बाकी कुल फॉर्म इतना आवेदन हुआ था। कुल लाभार्थी यहाँ पे इतने हुए थे। इतने लोगों की कल पिछली साल स्कॉलरशिप आई थी। जो बैच था वो यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये कैटेगरी वाइज समरी है 2022-2023 की। ये 2022-2023 का डाटा है जो 2022-2023 में स्कॉलरशिप आई थी। तो इस बार का डाटा होगा 2023-2024 का। अभी डाटा अपलोड नहीं हुआ है कि कितनी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हुई। ये भी सब अपलोड होता रहता है कि इतनी स्कॉलरशिप आ गई है। तो अभी स्कॉलरशिप आना 22 तारीख से स्टार्ट होगी, तो आपको 22 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 22 मार्च तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 22 मार्च से ही स्कॉलरशिप आना स्टार्ट होगी। कुल लाभार्थी यहाँ पे आप देखेंगे 17,80,595 कुल लाभार्थी थे पिछली साल स्कॉलरशिप। इतने लोगों की स्कॉलरशिप आई थी 17,80,595। यहाँ पे देखें कुल आंतरिक धनराशि जो है, ये आंतरिक धनराशि 351 करोड़ जो है, ये पिछली साल इतना पैसा कुल धनराशि ट्रांसफ़र किया गया था 351 करोड़ रुपए। तो ये पूरा डाटा है। 72,000 कुल संस्थान थे टोटल यूपी के संस्थान। आपको ही पता होगा प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो 12th के स्टूडेंट होते हैं, 10th के स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी भी स्कॉलरशिप आती है। डिप्लोमा वाले उनकी आती है। बैचलर की स्कॉलरशिप आती है। बैचलर में बहुत कोर्स हैं, डिप्लोमा में भी बहुत कोर्स हैं, सबकी स्कॉलरशिप आती। टोटल संस्थान 72,000 थे। कुल आवेदन था 81,40,124, जो कि 74,40,693। एक एक डाटा यहाँ पे देखिए पूरा मेंशन है 693। इतना संस्था द्वारा जो है भेजा गया था डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप को, और ये डाटा फॉरवर्ड हो गया था। तो आप देखेंगे जितना संस्थानों द्वारा डाटा अग्रेसित हुआ है, वेरीफाई हुआ है, तो सभी डाटा फॉरवर्ड हो गए। अगर आपका डाटा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप से अभी रिजेक्ट नहीं है तो आप ये मान के चलिए 100% अभी डाटा आपका रिजेक्ट नहीं होगा। 100% डाटा आपका वेरीफाई होगा ही होगा। वेबसाइट स्लो चल रही, लेकिन वेबसाइट जैसे ही ठीक चलेगी तो आपका डाटा वेरीफाई होके ही आएगा और आपकी स्कॉलरशिप 22 मार्च से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए पिछली साल का डाटा था। फिर आपको एक बार दिखा देते हैं कैटेगरी वाइज समरी 2022-2023। तो ये सेशन 2023-2024 का है। जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 2023-2024 वाली स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो ये स्कॉलरशिप का डाटा है जो पिछली साल स्कॉलरशिप आई हुई थी। तो इस बार मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कॉलरशिप जो है अनुसूचित जाति की डबल स्कॉलरशिप आएगी। स्कॉलरशिप इस बार ज़्यादा आने वाली है सभी छात्रों की। तो स्कॉलरशिप के बारे में निश्चिंत रहें। आइए हम उस डाटा को देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पेंडिंग इंस्टीट्यूट लेवल दिखा रहा है। देखिए इंस्टीट्यूट लेवल पे पेंडिंग जो है अब नहीं हो पाएगा। इंस्टीट्यूट लेवल की डेट हो गई है ख़त्म। अब जो है वो पेंडिंग होना चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग होना चाहिए। अगर आपका डाटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग है तभी वेरीफाई हो पाएगा, क्योंकि कॉलेज का जो डाटा था वो 15 तारीख लास्ट डेट था, 15 फरवरी लास्ट डेट थी। 15 फरवरी के बाद जो है अब काम हो गया डिस्ट्रिक्ट का। अगर आपका डाटा डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग है तो आराम से वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ कि ओबीसी हैं और भी डीएलएड फर्स्ट ईयर देखिए है या कोई है ईयर, तो स्कॉलरशिप 22 तारीख से आना स्टार्ट हुई। इनका है 62%, 62% है, बहुत एग्जैक्ट परसेंट है। लगभग स्कॉलरशिप 60
62-61 तक ही आती है। इसके नीचे स्कॉलरशिप बहुत कम चांस होता है, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट में जो पिछले साल का डाटा हम बता रहे हैं, जो डाटा 2021-22 वाला डाटा बता रहे हैं, पिछले साल का नहीं, 21-22 का हम डाटा बताएं, तो उसमें 62% आई थी स्कॉलरशिप, 62% तक स्कॉलरशिप आई हुई थी। ये डाटा है। हर साल ये थोड़ा सा वेरी करता है, कभी 59 चला जाता है, कभी 60 चला जाता है। ये डाटा थोड़ा सा वेरी करता है सरकार के बजट के अनुसार। अब देखिए, इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ कि इनका जो है 54% है, तो आपका 54% है, थोड़ा सा कम चांस बनता है आपकी स्कॉलरशिप आने का। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो स्कॉलरशिप आने का थोड़ा सा कम चांस है आपको, क्योंकि परसेंट पे ही स्कॉलरशिप डिपेंड करती है। पहले आप लेते हैं तो आपको इंटर के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको आपके रिजल्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, जो आप प्रीवियस एग्ज़ाम दिए हुए हैं, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं या आप जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, तो आपके जो फर्स्ट ईयर में रिजल्ट हैं उसके हिसाब से मिलेगी। इन्होंने यहाँ पे देखिए कमेंट किया हुआ, सर जिसका कॉलेज से फॉरवर्ड है ना किया हो तो क्या चांस है कि वन टाइम। देखिए, अगर आपका कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं है तो अब आपके पास कोई चांस नहीं, क्योंकि 15 फरवरी लास्ट डेट थी कॉलेज से फॉरवर्ड होने की। तो ये समय अब चला गया है, क्योंकि हर एक डेट डिसाइड हो गई स्कॉलरशिप में कि कब स्कॉलरशिप आनी है, कब स्कॉलरशिप जो है फॉरवर्ड होनी है डिस्ट्रिक्ट से, कब कॉलेज से फॉरवर्ड होनी है। अब डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड होने की ओबीसी कैटेगरी की जो लास्ट डेट है वो है 12 मार्च। तो 12 मार्च तक अगर आपका डिस्ट्रिक्ट से फॉरवर्ड हो जाएगा तो आपकी स्कॉलरशिप निश्चित तौर पे आ जाएगी, 100% आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। इन्होंने देखिए कमेंट किया, भैया मेरा डीडब्ल्यू से अभी तक वेरीफाई नहीं हो। देखिए, डीडब्ल्यू से डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कमेटी से या डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई हो जाए, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा। ये हमने एक स्टेटस लिया, देखेंगे आप यहाँ पे स्टेटस में क्या दिख रहा है। ये फ्रेश स्टेटस है 2023-2024 के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है। ये आज ही हमने इसको अभी डाउनलोड किया स्टेटस, तो आज ही का स्टेटस है। यहाँ पे देखिए इनका बैंक से वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट लेवल पे भी देखेंगे 23/1/2024 को फॉरवर्ड हो गया, फिर भी इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉपर इनका देखिए फॉरवर्ड हो गया। अब इनका जो डाटा रुका हुआ है वो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा ये 12 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा अपने आप, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 12 मार्च तक आपका डाटा जो है ये फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये डाटा 12 मार्च तक फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेंडिंग है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने इंटर का रिजल्ट लगाया हुआ है, तो आपको इंटर के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन रही। आपका स्टेटस कैसा आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।